बिहार में लालू नीतीश के बराबर क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा बीजेपी का कोई नेता? अब किस पर है अमित शाह की नजर? बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, देश के कई राज्यों में बीजेपी का नेतृत्व सुचारू रूप से आगे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बिहार हमेशा से केंद्रीय नेतृत्व के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पार्टी ने बार बार प्रदेश स्तर पर नेतृत्व तैयार करने की कोशिश की, लेकिन प्रयोग हर बार असफल ही साबित हुआ। अब 2025 के चुनाव में क्या होता है, इस पर है सबकी नजर। दोस्तों, प्रयोग के तौर पर कई नेताओं को आजमाया भी गया, लेकिन कोई भी लालू यादव और नीतीश कुमार के सामने खड़ा ही नहीं हो पाया। इसके चलते केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा नहीं कर सका। आइए जानते हैं बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किस किस पर बीजेपी ने दांव खेला था। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र ने राजद सुप्रीमो के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध नंद किशोर यादव को उतारने का मन बनाया। उनका मकसद था लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण से पार पाना। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे नंद किशोर यादव को प्रोन्नत करते हुए वर्ष 1995 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नंद किशोर यादव ने बहुत कोशिश भी की, पर वे यादवों का वोट बीजेपी में ट्रांसफर कराने में असफल रहे। पटना साहिब में यादवों ने नंद किशोर यादव का दामन तो थामा, पर गैर यादव उम्मीदवार के हक में वोट ट्रांसफर नहीं किया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत तरजीह दी। लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत खास रहे सुशील मोदी का प्रदेश भाजपा में पूरी तरह से कमांड था। राजद को सत्ता से बेदखल करने का खेल भी तब सफल हुआ जब 2005 के पहले प्रदेश भाजपा की कमान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुशील मोदी जी को सौंपी गई थी। एनडीए के नेतृत्व में सरकार भी बनी, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार को सीएम का फेस घोषित कर दिया था। तब उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी जी को लाया गया। वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव में भी एक बार मौका आया था कि बीजेपी अपने सीएम का फेस चुनाव में उतारे, पर सुशील मोदी जी का पार्टी में ही विरोध हो गया। उन्हें तब नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता के तौर पर भी जाना जाता था। नतीजन यह हुआ कि वर्ष 2015 में बगैर सीएम फेस चुनाव में भाजपा को उतरना पड़ा। यह वही समय था जब नरेंद्र मोदी का प्रभाव बढ़ गया था और लाल कृष्ण आडवाणी जी नेपथ्य में चले गए थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें वर्ष 2005 से लेके 2013 तक और फिर 2017 से लेके 20 तक उप मुख्यमंत्री बनाया। वह भी इसलिए क्योंकि वे नीतीश कुमार जी की पसंद थे। इसके बाद भाजपा ने दांव लगाया नित्यानंद राय पर, जो छात्र राजनीति से बीजेपी के साथ जुड़े थे। यह पहली बार विधायक बने 2000 के अंदर हाजीपुर से, फिर 2005 और 2010 में आयोजित विधानसभा चुनाव में भी जीते। इसके बाद इनको लोकसभा चुनाव में भी उतारा गया और उजियारपुर से 2014 और 19 में जीत दर्ज की। अभी वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी ने इन्हें नवंबर 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पर यह भी गैर यादव उम्मीदवार के पक्ष में यादवों का वोट करा नहीं पाए, तो बीजेपी का यह दांव भी असफल रहा। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी जी की। कुछ समय पहले अमित शाह जी ने सम्राट चौधरी को अपना तुरुप का इक्का बताते हुए इन्हें बीजेपी के साथ जोड़ा। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने 2014 में राजद के 13 विधायकों को तोड़कर राजनीति में एक अलग ग्रुप बनाया और बाद में इन विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 2022 में नेता प्रतिपक्ष बने और 2023 में से लेकर 2024 तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। पार्टी को आज इन पर पूरा भरोसा है, पर 2024 लोकसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन अनुरूप नहीं रहा। शाहबाद से एनडीए गायब ही हो गया। कुशवाहा वोट के डिवीजन को न तो उपेंद्र कुशवाहा जी रोक पाए और न ही सम्राट चौधरी जी। वर्तमान विधानसभा चुनाव 2025 सम्राट चौधरी के लिए लिटमस टेस्ट है, या करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी पार्टी के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस पर अमित शाह जी की पैनी नजर है।
अगर सम्राट चौधरी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बीजेपी की खोज जारी रहेगी और प्रदर्शन आशा के अनुरूप रहा तो बीजेपी की खोज कुछ समय के लिए रुक जाएगी और संगठन विस्तार पर जोर रहेगा। ये तो समय बताने वाला है दोस्तों। बिहार इलेक्शन अब की बार बहुत कुछ कहने वाला है, चूंकि एसआईआर मुद्दा अभी भी गर्म है और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती जी भी 4 अक्टूबर से बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनको राहुल गांधी के सवालों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये समय जवाब देगा, वो जवाब देते हैं या नहीं। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।